राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी की सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं क्योंकि पारा और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठंड प्रचंड है और राजधानी जयपुर में कड़ाके की ठंड की वजह से शीत की लहर इतनी ज्यादा है कि आगे क्या कुछ है 5 मीटर 50 मीटर की दूरी पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ठंड की वजह से लोगों को अगर काम नहीं है तो अपने घर में ही हैं अलाव और लकड़ियों को जलाने के साथ साथ इसका सहारा लिया जा रहा है। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी भी हो रही है। राजधानी जयपुर में इन दिनों जो ठंड है वो जमकर देखने को मिल सकती है। कोहरा आप देख सकते हो, जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो चुकी है। महज 100 मीटर की जो विजिबिलिटी अभी इसके वक्त है। सूरज करीब 10 बजने को आए और जो सूरज है वो अभी तक नहीं निकला है। लोग यहाँ पर जो अलाव है वो यहाँ पर तपते हुए नजर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो यहाँ पर आग का सहारा लेकर आप बैठे हुए हो, सुबह से आप तप रहे हो। क्या कुछ कहोगे, किस तरीके से जो ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हो आप? सर बहुत ज्यादा सर्दी है सर। हम तो गांव से आए हुए हैं, हॉस्पिटल में आए हुए हैं। उसमें हमारा पेशेंट था, उनका इंतकाल हो गया। आज निकलना है सर। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, आप लोग सुबह काम के ऊपर निकल रहे हो। सुबह सुबह जो ठंड है, किस तरीके की तकलीफ हो रही है काम में? अरे बहुत जोर की ठंड है, बहुत जोर से ठंड है। बोल दे। हाँ। ये रूम पे तो निकलता में दिक्कतें आ रही है जाटम पे, तो बहुत परेशानी। तो देखिए, रोजमर्रा का जो काम करने वाले जो लोग हैं वो देख सकते हैं कि जो ठंड है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ में सुबह के वक्त में जो ओस है वो भी अच्छी खासी पड़ रही है। हालांकि राजधानी जयपुर में कहा जा सकता है कि जो बर्फ नहीं है, लेकिन जो ठंड आप देख सकते हो, कोहरा आप देख सकते हो, अच्छा खासा ये जो कोहरा है वो देख सकते हो। मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। ऐसे में जो राहगीर हैं या जो रोजमर्रा जो काम के ऊपर जो जाने वाले जो लोग हैं, ऑफिसेज में जाने वाले जो लोग हैं, वो इस ठंड से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोगों ने यहाँ पर बचाव के लिए तमाम तरीके के जो उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ठंड है लगातार इसी तरीके से राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। ठंड प्रचंड है और इसीलिए प्रदेश में सर्दी का सितम भी लगातार जारी है। भीषण ठंड के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको हम 5 तस्वीरें दिखा सकते हैं जो अलग अलग जगह की हैं, जो अजमेर की हैं, टोंक की हैं, जयपुर, डिडवाना और श्रीगंगानगर। ये राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का सितम ज्यादा है, जहां पर ठंड का प्रकोप ज्यादा है, जहां पर ठंड के प्रकोप की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। अजमेर की बात कर ले, वहां पर भी ठंड इतनी ज्यादा है। टोंक में आ जाइए, टोंक में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे है। जयपुर में भी तापमान आपको 8 डिग्री सेल्सियस दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान है। डिडवाना में भी ऐसे ही तापमान है। ये जो 5 जिले हैं जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान दर्ज किया गया है और इस वजह से ठंड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, यानी कि ठंड बढ़ गई है। इसलिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, इसलिए लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात अगर डिडवाना की कर लें तो नए साल 2024 का आगाज हो चुका है। साल के दूसरे दिन डिडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के साथ नमी और ओस की बूंदें भी लगातार बरस रही हैं। घने कोहरे के साथ ही साथ डिडवाना जिले में शीतलहर भी जारी है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से क्षेत्र में साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है और डिडवाना में 8 बजे के बाद भी 5 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है। और टोंक जिले पर भी आ जाइए तो टोंक जिले भर में भी आज कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे के कारण सर्दी भी प्रचंड रूप में है। तेज सर्दी के कारण हाईवे पर वाहनों की संख्या में कमी देखी जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जिले भर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान की अगर बात कर लें तो 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में इसी तरह कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। रनवे पर विजिबिलिटी 175 मीटर हो गई है। उदयपुर की फ्लाइट
इस वजह से रवाना नहीं हो सकी। सुबह 6:45 पर उदयपुर जाती थी फ्लाइट। संख्या आपको बता दें 6E7465 यानी कि 6E7465। सुबह 6:45 पर भोपाल की फ्लाइट नहीं हो सकी रवाना। इंडिगो फ्लाइट की संख्या जो कि 6E7469 जाती है भोपाल के लिए, वो रवाना नहीं हो पाई क्योंकि रनवे पर जो विजिबिलिटी थी वो 175 ही रह पाई। और राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात कर ले तो वहां पर भी मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि नए साल की शुरुआत के साथ एक तरफ जहां जिले को घने कोहरे से आंशिक राहत मिली थी, वहीं पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ने से गलन का एहसास भी हो गया है, बढ़ गया है। और वहीं जिले के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम अब तापमान उसका दर्ज किया जा रहा है। जिले में बड़ी ठंड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। नए साल 2024 की शुरुआत श्रीगंगानगर में तेज ठंड के साथ हुई है। मौसम विभाग ने भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में घने कोहरे के साथ साथ वेरी कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर हल्का कोहरा देखा जा सकता है, जो खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद होता है। अभी से हम श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आम लोगों की जो चहल पहल है, आवाजाही है, काफ़ी कम है। खासतौर से रात का जो तापमान है तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने की वजह से और रात भर गलन का एहसास होने की वजह से मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या भी अब काफ़ी कम रह गई है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे और वेरी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में अंतर महज 3.5 से 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। रात का तापमान तकरीबन 8.5 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, तो दिन का तापमान तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरह से अपने आप को पैक करके निकल रहे हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में भी आने से बचा जा सके। लोगों का रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब है, पूरी तरह से बदल गया है। लोग अपने घर का जो रूटीन है वो काफ़ी देरी से शुरू करते हैं। घर से आवश्यक काम होता है तो ही थोड़ा समय लेकर निकलते हैं, और जहाँ कहीं उन्हें तंदूर या अलाव सेकने का मौका मिलता है तो वो उसका ज़रूर सेवन करते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर सकें और इस तेज़ बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस समय श्रीगंगानगर का मौसम कैसा है। हाँ सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? श्रीगंगानगर। अच्छा, कैसा मौसम है यहाँ? और तापमान गिरने की वजह से विमानों की लैंडिंग में भी देरी हो रही है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर विमानों की लैंडिंग में देरी होती हुई नजर आ रही। कोहरे की वजह से विमानों की लैंडिंग में देरी हो रही है। 40 मिनट से हवा में फ्लाइट अटकी है। बड़ी खबर है ये जयपुर से, 40 मिनट से हवा में फ्लाइट अटकी है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि फ्लाइट आगे नहीं बढ़ पा रही है। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG57 यानी कि SG57 के लैंडिंग में देरी हुई है। दुबई से जयपुर ये स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही थी, तभी ही तापमान इतना ज्यादा उसमें गिरावट दर्ज की गई कि उड़ान नहीं भर पा रही है फ्लाइट। दुबई से जयपुर आ रही थी, जयपुर से ये बड़ी खबर बता रहे विमानों की लैंडिंग में देरी हो रही है तापमान में भारी गिरावट दर्ज की वजह से। इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए। आसिफ, विमानों की लैंडिंग में देरी हो रही है, बताया जा रहा है 40 मिनट से हवा में लटकी है फ्लाइट। हाँ बिल्कुल श्रुति, आज जयपुर एयरपोर्ट जो है वो घना कोहरा है। पूरे कोहरे ने जो है जयपुर एयरपोर्ट के रनवे को अपनी आगोश में लिया हुआ। ना केवल एक फ्लाइट अटकी हुई है बल्कि कई विमान जो है अब तक उड़ान नहीं भर पाए हैं। मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। हम बता दें अपने दर्शकों को कि रनवे की विजिबिलिटी सिमट कर 175 मीटर की रह गई है। ये बहुत कम विजिबिलिटी होती है, इसमें ना टेक ऑफ किया जा सकता है ना लैंड किया जा सकता है। और इसी कम विजिबिलिटी के दौरान दुबई से स्पाइस जेट की एक फ्लाइट भी जयपुर आ पहुंची। जब उसने जयपुर ATC को संपर्क किया कि वो लैंडिंग चाहते हैं, लेकिन ATC ने इस बात की परमिशन नहीं दी क्योंकि रनवे के ऊपर जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, वो बहुत कम हो चुकी है। लिहाजा वो स्पाइस जेट की फ्लाइट जो है अभी भी जयपुर के आसमान के चक्कर निकाल रही है। अगर कुछ ही समय के अंदर विजिबिलिटी ज्यादा नहीं हुई तो इसे फ्यूल कम हो सकता है फ्लाइट के अंदर, इसे आसपास के किसी दूसरे एयरपोर्ट की तरफ लैंडिंग
करनी पड़ेगी। अगर 10, 15, 20 मिनट के अंदर अगर मौसम साफ नहीं होता है, ATC परमिशन नहीं देती है, तो फिर इसे अमृतसर जो पास के बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में भी दिक्कत हो रही है। और वहीं झुंझुनू से भी यह खबर आपको बता दें कि इन दिनों सर्दी का सितम झुंझुनू जिले में भी जारी है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में परेशान नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने जिले में रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है और जहां पर कोई भी व्यक्ति रुक सकता है। सोमवार को अत्यधिक सर्दी का प्रकोप जारी था और इसी बीच रात को अचानक जिला कलेक्टर, नगर परिषद और न्यू प्राइवेट बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरा पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों ही जगह साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं माकूल पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया को निर्देश दिया कि यहां पर अन्य मूलभूत सुविधाओं में भी इजाफा करें। उन्होंने महिलाओं के लिए भी यहां पर महिला केयर टेकर लगाने के निर्देश दिए ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और राजसमंद के स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और केलवा हरित की ओर से नए साल पर अनोखी पहल सामने आई है। ग्राम पंचायत केवला में पिछले साल जन्म लेने वाली 74 बालिकाओं को पौधे वितरित किए गए हैं। मंडल अध्यक्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी बालिकाओं को पौधे वितरित किए। इसी के साथ ही सभी परिवारजनों को पौधे की देखभाल के लिए संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष, संरक्षक, उपाध्यक्ष सहित उप मंत्री और युवा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केलवा की ओर से नए साल के शुभ अवसर पर केलवा ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाली 74 बालिकाओं के घर जाकर कार्यकर्ताओं ने पौधे वितरित किए। पौधा वितरित कर सभी परिवारजनों से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी को बड़ा करें, उसी प्रकार अपने घर के आंगन में यह पौधा लगाएं। इससे पर्यावरण संरक्षण का एक नया आयाम स्थापित होगा। आज केलवा ग्राम में 74 बालिकाओं के घर जाकर टीम ने पौधे वितरित किए। और राजसमंद के फिवाड़ी पंचायत में पिछले एक हफ्ते से गौवंश में अज्ञात बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे गौवंश कुछ दिन बीमार होने के बाद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में खातीखेड़ा गांव में करीब 4 गांवों की मौत हो गई और जिसके कारण ग्रामीणों और पशुपालकों में काफी भय का माहौल भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बीमारी से केवल गायों की ही मौत हो रही है। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन से पशु चिकित्सकों और पशुओं में टीकाकरण कराने के लिए शिविर के आयोजन की मांग की है। तो बीमार होने के कुछ दिन बाद ही दम तोड़ देती हैं गाय। एक गांव में 4 गायों की मौत की वजह से लोगों में हड़कंप है। ये कौन सी बीमारी है? अज्ञात बीमारी की चपेट में कई गौवंश नजर आ रहे हैं, अचानक से बीमार पड़ जाती हैं। कौन सी बीमारी है, इसको पता लगाने के लिए भी लगातार डॉक्टर अब पहल कर रहे हैं। हमारा राजस्थान में फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ ही इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।